नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की। पीएम आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 8 नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीम लेयर लागू नहीं होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की दी जानकारी। 2025 तक अंतरिक्ष से क्यों नहीं लौट पाएगी सुनीता मसे के स्पेसक्राफ्ट में भी अड़चन। 8 महीनों में कितना बदल जाएगा शरीर। अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। 2 जवान घायल। एक दिन पहले 4 आतंकियों के स्केच जारी हुए। पीएम मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे। हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिले। सीएम से पूछा कितने बच्चों ने परिवार को खोया। देश का मानसून ट्रैकर। मानसून सीजन का आधा समय बीता। अब तक 575 mm बारिश हुई। यह 49 साल के औसत से 12.1% ज्यादा। गडकरी ने पंजाब सीएम मान को पत्र लिखा। NHAI अफसरों से मारपीट पर बोले एक्शन ले नहीं तो प्रोजेक्ट बंद। IG बोले SIT बना दी है। लाडली बहनों को मिले 1500 रुपए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ट्रांसफर किया। 1897 करोड़। टीकमगढ़ में घुमाई लाठियां। हाईकोर्ट बोला यौन उत्पीड़न महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। ऐसे मामलों में जेंडर कोई ढाल नहीं है। महिला आरोपियों पर केस चलाया जाना चाहिए। मनीष सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचला। केजरीवाल भी जेल से जल्द बाहर आएंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीम लेयर लागू नहीं होगा। केंद्र सरकार का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को विचार करना चाहिए। मुंबई BMW हिट एंड रन केस। आरोपी ब्लड यूरिन सैंपल में शराब के अंश नहीं मिले। पुलिस ने ज्यादा शराब पीने का दावा किया था। वक्फ संशोधन बिल के लिए 31 मेंबर्स की JPC। इसमें 10 राज्यसभा सांसद ओवैसी के साथ सपा के मोहिबुल्ला और कांग्रेस के इमरान मसूद शामिल। मुंबई के कॉलेज में बुर्का हिजाब पहन के फैसले पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कैंपस में धार्मिक गतिविधि न हो लेकिन लड़कियों पर पसंद न थोपे। वित्त मंत्री ने बैंकों से कोर बैंकिंग पर फोकस करने को कहा। सीतारमण ने कहा बैंकों को इनोवेटिव और अट्रैक्टिव डिपॉजिट स्कीम्स भी लानी चाहिए। चंडीगढ़ PGI दीक्षांत समारोह में शामिल हुए CJI चंद्रचूड़ बोले बेटी का इलाज यही हुआ। यहाँ से सब हंसते हुए जाते। मुन्ना भाई फिल्म का भी जिगर। 70 साल का मौलाना बच्ची से रेप करते पकड़ाया। कानपुर में दरवाजा तोड़कर न्यूड पकड़ा तो हाथ पैर जोड़ने लगा। भीड़ ने बच्ची को छुड़ाया। जगदीप धनखड़ को हटवाने की तैयारी में विपक्ष। उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव। INDIA ब्लॉक के 87 सांसदों के हस्ताक्षर। फडणवीस बोले MVA सरकार में मुझे जेल भेजने की कोशिश हुई। अधिकारियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। पूर्व पुलिस कमिश्नर के दावे पर बयान दिया। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग बोला भारत में जल्द कुछ बड़ा होने वाला। पिछले साल अडानी ग्रुप पर लाए थे शेयर मैनिपुलेशन के आरोप। औरतों से संबंध बनाने को कहता, मना करती तो मार देता। ये कहते हुए SSP के कंधे पर हाथ रखा और हंसने लगा साइको किलर। रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने किए विशेष इंतजाम। वाटरप्रूफ लिफाफे में बहनें भेज सकेगी राखियां। गिफ्ट के लिए बॉक्स भी उपलब्ध। अमृतसर पहुंचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YD चंद्रचूड़ ने गोल्ड टेम्पल में माथा टेका। बारिश में भीगकर की परिक्रमा। SGPC ने सौंपा ज्ञापन। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप फिर हत्या। सिसोदिया बोले SC ने तानाशाही को कुचला। बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा। पेरिस ओलंपिक रेसलर अमन ने ब्रॉन्ज जीता। सिसोदिया तिहाड़ से बाहर आए। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन के फैसले पर रोक। नोएडा में स्टूडेंट्स की शराब पार्टी। 35 पर FIR। इंजीनियरिंग कॉलेज के 30 से 35 लड़के लड़कियों को बुलाया। रेड मारकर पुलिस ने 4 को पकड़ा। सिसोदिया 17 महीने बाद तिहाड़ से बाहर। कहा संविधान की वजह से जमानत। सुप्रीम कोर्ट बोला सुनवाई पूरी करने के लिए जेल में नहीं रख सकते। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं जय हिंद बोलना होगा। सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक लागू कराने को कहा। सबसे बड़े बुक मार्केट में NCERT की किताब नहीं बाजार से गायब। लेकिन ई-कॉमर्स पर 10 गुना रेट पर बिक रही। मानसून सत्र। लोकसभा में 12 सरकारी बिल पेश। 4 पास। बजट पर 27 घंटे चर्चा हुई। 15 बैठक हुई। सदन 115 घंटे चला। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भारतीय हॉकी टीम भारत लौटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर फैंस ने स्वागत किया। खिलाड़ी ढोल नगाड़े पर डांस करते दिखे। जल्द 4G या 5G यूनिवर्सल सिम लॉन्च करेगी BSNL। यह कंपनी के रिवाइवल का हिस्सा। देश में अभी इसके 8.63 करोड़ से ज्यादा यूजर।
सीनियर आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ भारत के कैबिनेट सचिव चुने गए, 2 साल रहेगा कार्यकाल। सऊदी को खतरनाक हथियार दे सकेगा अमेरिका, 3 साल से लगा बैन हटाया। यमन में मासूमों के खिलाफ इस्तेमाल के चलते लगा था प्रतिबंध। गाजियाबाद में बांग्लादेशी बताकर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी, हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों से पीटा, सामान में लगाई आग। इजराइल पर सीधा हमला करना चाहती है ईरानी सेना, राष्ट्रपति पज़ेश्कियान तैयार नहीं, कहा हम खुश नसीब की पिछली बार इजराइल ने जंग नहीं छेड़ी। शेख हसीना के बाद बांग्लादेश में चीफ जस्टिस का इस्तीफा, ढाका में खाली पड़े एटीएम, प्रदर्शनकारी छात्रों पर लगे मुकदमे 3 दिन में खारिज होंगे। गाजा में स्कूल पर इजरायली हमला, 100 लोगों की मौत, सुबह नमाज पढ़ने के दौरान 3 रॉकेट दागे, इजराइल बोला वहां आतंकी छिपे थे। विवाद के बाद पहली बार मालदीव पहुंचे एस जयशंकर, विदेश मंत्री मूसा जमीर से मिले, अगले महीने भारत आ सकते राष्ट्रपति मुइज़। ओलंपिक टेली में चीन नंबर 1 अनुपात 34 गोल्ड समेत 84 मेडल जीते, भारत 5 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर के साथ 69वें स्थान पर। अमन ने जोरदार अटैक और स्टेमिना से जीता ब्रॉन्ज, 10 घंटे में घटाया 4.6 किलो वजन, भारत के सबसे युवा ओलंपिक मेडलिस्ट। ब्राजील में प्लेन क्रैश, 61 की मौत, 1 मिनट में 17,000 फीट नीचे गिरा, आग लगी साओ पाउलो के विनहेडो शहर की घटना। भारत पाक बॉर्डर पर खेत में मिला पाकिस्तानी ड्रोन, पूरे इलाके में चलाया गया सर्च ऑपरेशन, बीएसएफ के अधिकारी बोले बैटरी डिस्चार्ज होने से गिरा। आज 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 11 और 12 अगस्त को मौसम सामान्य रहेगा, 13 से फिर बारिश की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़ी योजनाओं की घोषणा की, पीएम आवास योजना में बनेंगे 3 करोड़ नए घर। इसके अलावा मोदी कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 8 नई लाइन परियोजनाओं को मंजूरी दी है। SC/ST रिजर्वेशन में क्रीम लेयर लागू नहीं होगा, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की दी जानकारी। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 3 करोड़ नए घर बनेंगे। वहीं कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए 8 रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि SC/ST के लिए आरक्षण संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्रीम लेयर का प्रावधान नहीं। कैबिनेट ने घर की जरूरत पूरी करने के लिए पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 3,60,000 करोड़ रुपए के 3 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी है। 2 करोड़ घर ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ घर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बनाए जाएंगे। 5 वर्षों में 1 लाख शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी वायनाड लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों में पहुंचे, हवाई सर्वे किया, पीड़ितों से मिले, लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त स्कूल को देख भावुक हुए पीएम मोदी, सीएम से पूछा कितने बच्चों ने परिवार को खोया। जी हां, केरल के वायनाड में 30 जुलाई को आई भयंकर तबाही में हजारों परिवार बेघर हो गए, 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कई दिनों से चल रहा सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस कड़ी में भूस्खलन से प्रभावित हुए वायनाड के हालात को करीब से जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को क्षतिग्रस्त GVHS स्कूल वेलार माला का दौरा करते हुए पूछा कि कितने बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। पीएम मोदी ने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। केरल पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे किया, जहां उनके साथ केरल के सीएम पिनराई विजयन भी मौजूद थे। पीएम मोदी और सीएम विजयन ने पुंजी, मुंडक, कक्कई और चूरमाला के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। कल पेठा में उतरने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले वेलार माला में एक क्षतिग्रस्त GVHS स्कूल पहुंचे, जहां भावुक पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी से पूछा कितने बच्चों ने अपने प्रियजनों को खोया। मालूम हो ही उस वक्त अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल भी मौजूद था। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए अलग अलग राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जी हां, दिल्ली, NCR ही नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी इस बार वीकेंड की शुरुआत बारिश के साथ हुई। राजधानी की सुबह हल्की बारिश के बाद कई इलाकों में दोपहर होते होते आसमान में काले बादल छा गए हैं और फिर झमाझम बरसने लगे हैं। दिल्ली, यूपी समेत उत्तर भारत में हो रही बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में देश भर के अधिकांश
अधिकांश हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून के एक बार फिर से एक्टिव होने की वजह से देश भर के अधिकांश हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आने वाले 4 दिनों के लिए अलग अलग राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। IMD के अनुसार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में 14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश 10 से 11 अगस्त को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं पहाड़ों पर भी 14 अगस्त तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।